भगवत पुराण कथा षष्ठम स्कंद चौथा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने। श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको शेष कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसी संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए, इसका पूरा फल प्राप्त हो। हमारा चौथा अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने सापेक्ष से तीसरे स्कंद में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मानवतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसके विस्तार जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की भी मेरी इच्छा है। सूत जी कहते हैं, सौनाक ऋषियों परम योगी वृषनंदन श्री सुखदेव जी ने राजर्षि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, प्राचीन बही के 10 लड़के जिनका नाम प्रेचता था, जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्त परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्होंने वृक्षों पर बड़ा ही क्रोध आया। उनके तपोबल से तो मानो क्रोध की आग में आहुति डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े ही दीन हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति महात्म प्रचेताओं, प्रजापतियों के आधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि संपूर्ण वनस्पति और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया गया है। संसार में पंखों से उड़ने वाले 4 प्राणियों के भोजन, फल, पुष्प, आचरण पदार्थ, पैर से चलने वाले घास, तृषण, बिना पैर वाले पदार्थ भोजन, हाथ वालों के लिए वृक्ष, लता आदि बिना हाथ वालों, और 2 पैर वाले मनुष्यों के लिए धान, गेहूं आदि अन्य भोजन है। 4 पैर वालों के लिए बैल, ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। निष्पाप प्रजताओं, आपके पिता और देव आदि देव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह और आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की पलकों के नेत्रों के प्रति पत्नी की, गृहस्थ बिच्छुओं की और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा हित का उत्तरदायी राजा होता है। प्रचेताओं, समस्त प्राणी के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम में तीनों गुणों में विजय प्राप्त कर लेता है। प्रचेताओं, इन दीन वृक्षों को न जलाएं। जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोगों की पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पति राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें ब्रह्मोलन अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्म अनुसार उसका परिग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्रचेतास दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि तीनों लोक में भर गई। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। उन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल, थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही की। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही है, तब उन्होंने विंध्याचल के निकट पड़ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की। वहाँ एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ था, उसका नाम अघर्मर्षण और वह सारे पापों को बहाता था।
प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रदेव भगवान की हंस गुहा नाम स्त्रोत से स्तुति की। उसी से भगवान उन पर प्रसन्न थे। मैं तुम्हें वह स्तुति सुनाता हूँ। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की। भगवान, आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमूल्य है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं, उनके नेता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले। जिन जीवों ने त्रिगुणमय सृष्टि की ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सकते, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं। आप स्वयं प्रकाश और परम तत्पर हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। यूँ तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके स्वयं भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों से नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं। महेश्वर, मैं आपके श्री चरण में नमस्कार करता हूँ। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतःकरण, वृत्तियाँ, पंच महाभूत और उनकी तंत्र मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण आपको अपने में अतिरिक्त भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब और इंद्र के कारण सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों को भी नहीं जानता, परंतु वह भी दृश्य अथवा गृह रूप से आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप सबके ज्ञाता और अनंत हैं। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूँ। जब समाधि काल में प्राण, विकल्प और विलय रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपरत हो जाता है, उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप प्रकाशित होते रहते हैं। प्रभु, आप शुद्ध और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको मेरा नमस्कार है। जैसे अग्नि लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को समिधेनी नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गुण भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ढूंढ निकालते हैं। जगत में जितनी भिन्नताएं देख पड़ती हैं, वे सब माया की ही हैं। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार रूप आप ही अशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में आपकी माया की उपलब्धि निर्विच्छ नहीं हो सकती, अर्थात माया भी आप ही हैं, अर्थात सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अघमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवत वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए। उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल एवं हष्टपुष्ट 8 भुजाएं थीं। उनके चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और गदा धारण किए हुए थे। वर्षकालीन मेघ के समान श्यामवर शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुख्य मंडल प्रफुल्लित था। नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी। घुटनों तक वनमाला लटक रही थी। वक्ष स्तर पर सुनहरी रेखा, श्री वत्स चिन्ह और गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही थी। बहुमूल किरकिट, कंगन, मकरंद, कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर, बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभित थे। श्री तुभनपति भगवान ने त्रिलोकमय रूप में दर्शन दिया। नारद, नंदन, सुनंदन आदि पार्षद उनके चारों ओर खड़े थे। इंद्र आदि देव स्तुति कर रहे थे तथा सिद्ध, गंधर्व और चारण भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर प्रजापति कुछ सहम से गए। प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। जैसे झरनों के जल से नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परम आनंद के उद्ग्रेस से उनकी एक एक इंद्रियां भर गईं और आनंद वश हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल ना सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत ही नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजा वृद्धि की कामना देखकर उनसे यूँ कहा। श्री भगवान ने कहा, परम भगवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भावोदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, शंभु आदि, मनु तथा इंद्र, देवेश्वर, ये सब मेरी ही विभूतियाँ हैं।
और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले ब्राह्मण तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, या अंगे धर्म मन है, और देवता प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था, और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी और कुछ नहीं था, ना तो कोई दृष्टा और ना कोई दृश्य। मैं केवल ज्ञान रूप अव्यक्त था। ऐसा समझ लो मानो सब और सुषुप्त ही सुषुप्त छा रही थी। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं अत्यंत अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ तब उसमें अयोनिज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संहार किया तब देव शिरोमणि ब्रह्मा सृष्टि उनके लिए संचार किया। तब उन्होंने अपनी सृष्टि कार्य में असमर्थ सा पाया। उस समय मैंने उन्हें आज्ञा दी कि तप करो। तब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहल तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि की। प्रिय दक्ष, देखो यह प्रपंच प्रजापति की कन्या अस्प्री है, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम गृहस्थ स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो, यह अस्प्री भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी। तब तुम इसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगी। प्रजापति, अब तक तो मानसी दृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री हरि यह कहकर दक्ष के सामने ही इस प्रकार अंतर्धान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटे ही लुप्त हो जाती है। इस प्रकार हमारा चतुर्थ स्कंद संपन्न हुआ, चतुर्थ अध्याय संपन्न हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपकी कोई इच्छा है तो उस इच्छा को भी लेकर आप इसको प्रतिदिन प्रातःकाल के समय अवश्य सुनें, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। हम फिर मिलेंगे 5वें अध्याय के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।